नमस्कार, स्वागत है आपका जीके न्यूज में। मैं आपके साथ हिमांशी। उज्जैन वाले परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने अपने संदेश में बताया कि महात्माओं ऋषियों मुनियों ने नवरात्रि में उपवास का नियम बना दिया। बाबा जी ने कहा, व्रत रहना चाहिए पेट साफ करने के लिए, मशीन को थोड़ा आराम देने के लिए उपवास किया जाता है। बाबा जी ने आगे बताया, आप लोग व्रत का संकल्प बनाइए और 9 दिन का व्रत रखिए। 9 दिन के समय में तत्वों की तब्दीली होती है। मौसम जब बदलता है तो ये तत्व भी बदलते हैं। ऐसे समय में पेट को साफ रखा जाता है। आगे बाबा जी ने बताया, अगर तबीयत खराब रहती है तो नींबू पानी लगातार लो। जब दवा न थी तब रोग तकलीफ ना आए, इसके लिए लोग साल में 2 बार नवरात्रि का व्रत रखते थे। नींबू पानी पीते थे, जिससे बदन बिल्कुल हल्का हो जाता था। इस नियम के पालन से बहुतों के घुटनों का दर्द, ब्लड प्रेशर, शुगर आदि सही हो गया। यदि आपका शरीर बहुत कमजोर है, बहुत बुढ़े हो, चल फिर नहीं सकते हो, दवा खानी पड़ती है, अंग्रेजी दवा खाते हो, व्रत नहीं रह सकते हो, तो उनकी बात अलग है। लेकिन जिनके शरीर में बल है, चल फिर लेते हैं, हल्की फुल्की तकलीफ जैसे पेट खराब, जुकाम आदि हो जाता है, उनको दूर करने के लिए आपको नवरात्र का व्रत जरूर रहना चाहिए। आगे बाबा जी ने बताया, जब शरीर को हल्का रखोगे, इसकी साफ सफाई करोगे तो रोगों से मुक्ति मिलेगी। घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, आंख का बहना, गैस का बनना आदि परेशानी पेट की खराबी की वजह से होती है। तेज तर्रार चीज खा लेने से क्रोध बढ़ता है, शरीर में गर्मी आ जाती है। क्रोध बढ़ता है तो पाप करवाता है, काम की भावना तेज हो जाती है। अहंकार आदमी को सताने लगता है। गलत खाना खा लेने से भूत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बढ़ता है और शरीर में शील, क्षमा, संतोष, विरह नष्ट हो जाता है। इसलिए पेट को हल्का रखना चाहिए। पेट के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं डालनी चाहिए जिससे रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण की बढ़ोतरी हो। यानी मल को त्याग करने की जगह गुर्दा, ये सब जो चीजें बनाई गई, ये सब किससे हैं? पेट से ही है। सारा संबंध पेट से ही है। तो बोले कि भाई पेट की सफाई रखो। पेट की सफाई के लिए उपवास करो। उपवास का नियम बना दिया। तो उपवास तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन पेट की सफाई होती है, पेट और खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि चिकनी चीजें, चुपड़ी चीजें, पौष्टिक चीजें जो नहीं भी हजम होने वाली थी पहले, उसको खाने लगे, मेवा खाने लगे, घी की मात्रा बढ़ा दिया, बोले नहीं ऐसे चल पाएगा, तो क्या होता है? और पेट खराब हो जाता है। इसलिए महात्माओं ने क्या नियम बनाया कि अगर तबीयत खराब रहती हो तो समझो नींबू निचोड़ो पानी में और वही पियो। लगातार हम लोग जब जवानी थी तो रोग ना आवे, तकलीफ ना आवे, इसके लिए नवरात्र जो साल में 2 बार आता है उसको पानी करते थे, नींबू पानी पीते थे, एकदम से हल्का बदन फूल जैसा हो जाता था। कितने लोगों के घुटने के दर्द खत्म हो गए, कितने लोगों का ब्लड प्रेशर सही हो गया, कितने लोगों का शुगर सही हो गया। लेकिन जो उसमें भी नियम का पालन किए, तो आप ये समझो आपका शरीर बहुत कमजोर है, बहुत बुढ़े हो, चल फिर नहीं सकते हो, दवा खानी पड़ती है, अंग्रेजी दवा खाते हो जो बगैर कुछ खाए नहीं खा सकते हो, खाओगे तो नुकसान करेगा, तो उनकी बात तो अलग है। लेकिन जिनके शरीर में बल है, चल फिर लेते हो, हल्की फुल्की तकलीफें आ जाती हैं, पेट खराब हो जाता है, कभी जुकाम हो जाता है, कभी कोई हल्की फुल्की तकलीफ आ जाती है, तो उसको दूर करने के लिए तो ये उपवास करना ही चाहिए। हाँ, अगर हाथ उठवाया जाए तो यहाँ तो हाथ तो बहुत लोग उठा दोगे, यहाँ तो संकल्प बना लोगे हम उपवास करेंगे, लेकिन कल जाओगे तोड़ दोगे, तो मालूम है। अरे भाई, तो चलो एक नहीं तो दूसरा रास्ता सही, चलो कुछ उबाल करके ही खा लो। लेकिन ये नहीं है कि लौकी भी उबाल के खा लिया, दही में मिला के खा लिया, दूध में उबाल के खा लिया, मीठा भी 1 किलो डाल दिया उसी में, ये सब नहीं चलेगा। एक चीज को एक साथ थोड़ा सा ले, आलू उबाल के खा लो। आप ये समझो लौकी या जिसको कहते हो, तुरई कहते हो, जो जल्दी हजम होने वाली चीज है उसको खा लो। अतड़ियों में मल जमा हो जाता है, ऐसे अतड़ियाँ होती हैं, ऐसे ये अंदर, तो उसमें मल जमा हो जाता है। और कुछ खाते रहो तो दवा भी खाओ तो वो सीधे मल को निकालता है, लेकिन उनको वो नहीं निकाल पाता है।
उसके लिए पेट को खाली होना चाहिए। और जब ये नींबू खारा होता है, पानी जाता है, तो नींबू पानी कहीं भी लगा दो, दाग लगा हुआ हो तो वो भी साफ हो जाता है। ऐसे ही उसकी सफाई तो ठीक तरीके से तभी होती है। लेकिन नहीं चलता है तो कम से कम यानी जो भोजन खाते हो दोनों टाइम, यानी खाने के लिए जो जीते हो, तो समझो उसको तो कम कर दो। तो आप तो आलू खा लो उबला हुआ, और कोई चीज़ खा लो, पेट को थोड़ा खाली रखो। आप ये समझो, और अभी नहीं अगर मन मानता है आपका, बहुत चंचल मन हो गया है, बिल्कुल संतोष उसको नहीं होता है, रात को नींद नहीं आती, तो भाई हल्की फुल्की खिचड़ी बना लो, दलिया बना लो, एक टाइम कर दो, तो पेट की इससे हो जाएगी सफाई। आप ये समझो, जब पेट हल्का रहता है